जो वीडियो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि इस चीज़ का मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि हम इम्प्लांटेशन फेज में कौन कौन से योगा के सीक्वेंस कर सकते हैं, राइट। हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को, मैं हूं अपर्णा। चलिए आज थोड़ा वक्त निकालते हैं खुद के लिए और करते हैं फिटनेस की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, वो सारे आज मैंने आसनास जो हैं वीडियो में डाले हैं कि हम कौन कौन से कर सकते हैं इस फेज में। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगी कि क्या होता है कि जब आपको सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, मतलब कि आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, राइट। सो इस केस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपनी बॉडी पे काम करना होता है थ्रू करेक्ट फर्टिलिटी डाइट, प्राणायाम, ठीक है, योगा के थ्रू, फर्टिलिटी योगा के थ्रू आपको एटलीस्ट 4 to 6 months पूरा अच्छे से करना होता है। एंड देन आप फेज वाइज चले तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एंड इम्प्लांटेशन फेज योगा से कहने का मतलब ये नहीं है कि ये कर लिया तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस वगैरह नहीं है, बट ये सपोर्ट करता है। अगर आप इसे इम्प्लांटेशन के टाइम पे करोगे तो आपकी बॉडी में सपोर्ट करता है, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट को करेक्ट बना के रखता है, ठीक है। आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपकी बॉडी मोबिलिटी को बढ़ाता है, और तो और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, लाइक हमारे यूट्रस में, हमारे फेलोपियन ट्यूब्स में, हमारे ओवरीज में। तो ओवरऑल इस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। तो इस फेज में जो भी हम योगा करते हैं तो इस टाइम में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करनी होती, ठीक है, जिससे कि आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़े आपके कोर पे, ठीक है, और आपकी यूट्रस पे, वो सारी चीज़ पे आपको फोकस करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी होती, बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करना होता। हम इस टाइम बिल्कुल स्लो जेंटल योगा करते हैं, ठीक है। हम मोस्टली रिलैक्सेशन पे फोकस करते हैं, डीप ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं। तो ओवरऑल आपको इन सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है ड्यूरिंग योर इम्प्लांटेशन फेज, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट। So we will sit in सुखासन इस तरीके से, ठीक है, एंड इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड स्ट्रेच, ठीक है। स्ट्रेच जैसे मैंने आपको बताया कि हम नॉर्मल स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेच, हैवी स्ट्रेचेस पे फोकस नहीं करते क्योंकि हमारा इम्प्लांटेशन फेज होता है। सो आई एम डूइंग काउंटिंग, ठीक है। 1, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल, इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। 2, 3, 4, 5, एक्सहेल। लेट्स डू साइड बेंडिंग। इस तरीके से जाएंगे, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए आपका जो एल्बोज है ग्राउंड पे रख देंगे एंड देन लाइक दिस, ठीक है। इतना ही करेंगे, ज्यादा बेंड नहीं करेंगे। 1, 2, ठीक है। मेक श्योर आपका जो चेस्ट है वो ऐसे ग्राउंड की तरफ ना हो, ठीक है। इट शुड बी, या तो सामने कर लो, और अगर आपका हो पा रहा है तो ऊपर की तरफ ऐसे देख सकते हैं। 2, वैसे आप सामने देखो क्योंकि आप इम्प्लांटेशन फेज पे हो तो हमें ज्यादा स्ट्रेच नहीं डालना है। 3, 4, 5, यस, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। लेट्स डू अनदर साइड, इनहेल, एक्सहेल। 1, हैंड को स्ट्रेट रखेंगे, कान से होते हुए जाएगा। 2, 3, 4 एंड 5। लेट्स डू ट्विस्टिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। अब देखो, अब बिल्कुल पीछे नहीं देखोगे, सामने की तरफ देखेंगे, क्योंकि ट्विस्टिंग जो है हमें ज़्यादा नहीं करनी है, हैवी ट्विस्टिंग नहीं करनी है। मतलब पीछे देखते हैं ना ट्विस्टिंग में, तो आपको सामने ऐसे देखना है, इधर, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3, इनहेल, एक्सहेल। 4, इनहेल, एक्सहेल। 5, ठीक है। और अब हम इसी पोजीशन में रहेंगे एंड हैंड को धीरे धीरे करके ऐसे स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। मेक श्योर योर बैक शुड बी स्ट्रेट। 1, 2, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। 3, 4, हंच नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, स्ट्रेट, यस। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली स्लोली वी विल कम अप, ठीक है। सो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे अब कैट काउ पोज। इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। मेक श्योर योर रिस्ट एंड शोल्डर शुड बी इन वन लाइन एंड योर हिप्स एंड नीज शुड बी इन वन लाइन, ठीक है। इनहेल करते हुए आर्क योर बैक, लुक अप। इफ यू आर नॉट एबल टू लुक अप, सामने की तरफ देखेंगे एंड एक्सहेल। स्लोली स्लोली करेंगे एज वी आर इन आवर इम्प्लांटेशन फेज, राइट। अगर आप अपने इम्प्लांटेशन फेज में कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा ट्विस्टिंग स्ट्रेचिंग पे नहीं, ब्रीथ वर्क पे फोकस करेंगे, ब्रीदिंग पे, ठीक है। लाइक 1 इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आसना की तरफ। ठीक है, आप काउंटिंग को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप 10-10 के काउंट्स कर सकते हो। ठीक है, हम इस पोजीशन में रहेंगे जैसे अभी थे एंड अपने हाथों को धीरे 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 स्लाइड करेंगे। अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से कुशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस फेज में हम मोस्टली कुशन और इन चीजों की हेल्प सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, ये देखो हाथों को धीरे धीरे पपी पोज में आ रही हूँ मैं ऐसे, एंड आपको क्या करना है, अपने हेड को ग्राउंड पे रखना है। ठीक है, इस तरीके से, और आप ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं। ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल। 10, यस, वी विल कम अप स्लोली स्लोली। ठीक है, और अब हम करेंगे चाइल्ड पोज। इस तरीके से नीज के बीच में गैप कर लेंगे। इफ पॉसिबल यू कैन यूज पिलो लाइक दिस, यहाँ पे रखेंगे और धीरे धीरे करके वी विल कम ऑन दिस पिलो एंड यहाँ पे हग कर लेंगे पिलो को इस तरीके से। पैरों के बीच में गैप, नीज के बीच में गैप, एंड वी विल डू लाइक दिस। हग करेंगे एंड ब्रीदिंग को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल 2। While inhaling, absorb all the positive energy. While exhaling, release all the negative energy. While inhaling, invite peace. While exhaling, release all the stress. While inhaling, invite calmness. While exhaling, release all the tensions. While inhaling, fill your body with healing. While exhaling, remove all the blockages. इस तरीके से आप सपोर्ट लेके आराम से ऐसे लेट के कर सकते हो एंड स्लोली स्लोली वी विल कम अप। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लाई डाउन। ठीक है, अपने बैक की तरफ से आराम से ऐसे लेट जाएंगे और यहाँ पे हम स्ट्रैप का यूज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और आपके पास नहीं है तो आप कुछ दुपट्टा वगैरह का ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने लेग को स्ट्रेट करेंगे और जो इस तरीके से इसको बेंड कर लें ये वाले लेग को, एंड हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली स्लोली हमारा जो लेग है वो नीचे की तरफ आएगा एंड देन अब हम ये वाले लेग को स्ट्रेट कर लेंगे, दूसरे लेग को, राइट लेग को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे एंड यहाँ पे होल्ड करेंगे। 1, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इस लेग को ऐसे था ना 90 डिग्री पे यहाँ पे प्लेस कर देंगे अपने कुशन के ऊपर इस तरीके से, एंड हैंड को स्ट्रेट, एंड जिस तरफ आपने लेग को ड्रॉप किया है उसके अपोजिट साइड देखेंगे लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे ही अपने पैरों को आराम से इस पे रख लेंगे अपने कुशन पे। 1
2, 3, 4, 5, 6. ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे. 7, 8, 9, 10. अब हम यहाँ से हाफ हैप्पी बेबी पोज करेंगे. ठीक है, एक लेग आपका स्ट्रेट रहेगा, दूसरे लेग इस तरीके से. स्ट्रेचिंग ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आपको लेस स्ट्रेच फील होना चाहिए. इस तरीके से हम होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, slowly our right leg will go back. अब हम करेंगे अपने लेफ्ट लेग से सेम वही सारी चीजें रिपीट करेंगे. इस तरीके से आप दुपट्टा वगैरह ले सकते हो एंड यहाँ पे पैर पे ऐसे लगाएंगे एंड स्लोली आपका लेग ऊपर की तरफ जाएगा. ये वाला लेग को फोल्ड कर लेंगे. 1, मेक श्योर ये जो आपका लेग है वो स्ट्रेट हो, नी स्ट्रेट हो. 2, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे. इनहेल करेंगे नोज से और एक्सहेल करेंगे माउथ से. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Yes. अब हम इस तरीके से यहाँ पे हग करेंगे अपने लेफ्ट लेग को, अपने चेस्ट तक लेके आएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे एंड 10. अब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे. इस तरीके से आप प्लेस कर लो और यहाँ पे अपने लेग को ऐसे 90 डिग्री पे रख देंगे. ठीक है, अपने हाथों से ऐसे होल्ड कर सकते हैं. 1, 2, 3. अपोजिट साइड देखेंगे ऐसे, जिस साइड आपने प्लेस किया हुआ है लेग उसके अपोजिट साइड. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, अब हम इसी से हाफ हैप्पी बेबी पोज करेंगे. इस तरीके से अपने फीट को होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly we will come एंड हम साइडवेज होके इस तरीके से उठ जाएंगे. और अब हम करेंगे सेतु बंद आसन. इसमें होल्ड करेंगे. ठीक है, ये मैंने ब्लॉक्स ले लिया है. इस तरीके से ब्लॉक्स को आपको अपने सैक्रम एरिया पे लगाना है. ये जो आपका फ्लैट वाला एरिया है ना, वहाँ पे लगाना है. इस तरीके से आप लगा सकते हो. ठीक है, इफ़ पॉसिबल आप ऐसे 2 भी लगा सकते हो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से बिल्कुल आपके ये सैक्रम एरिया में आ जाएगा एंड यहाँ पे हम होल्ड करेंगे पोजीशन को. ठीक है, 1, ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल. इनहेल एक्सहेल, फोकस अपनी ब्रीदिंग पे रखेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, slowly we will release this position and we will come up. तो अब हम कर लेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम. इस तरीके से नासिका मुद्रा बनाएंगे आप अपने राइट हैंड से. ठीक है, आपका इंडेक्स फिंगर और आपका मिडिल फिंगर फोल्ड होगा, बाकी फिंगर एज इट इज रहेंगे. और आपका जो लेफ्ट हैंड है इससे आप ज्ञान मुद्रा बनाओगे, आपका जो इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच करा के. ठीक है, इनहेल करेंगे हम, अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और इनहेल करेंगे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से और एक्सहेल कर देंगे राइट से. इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से. इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल राइट.
इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसके बढ़ाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपको 5 बार मैंने बताया, आप इसको 10 बार करो, 20 बार करो, पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो है इम्प्लांटेशन फेज में मोस्टली फोकस हमारी ब्रीदिंग पे होना चाहिए। हमें अपने माइंड को रिलैक्स करना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है अपनी बॉडी से। ठीक है, और इस टाइम में आप वॉक वगैरह भी करो। इसमें क्या होता है, आपकी ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा आपकी लोअर बॉडी में, तो ओवरऑल आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट हो इन योगा से रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक पे, तो आप मेरे से इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।